गर्भधारण के बाद इम्प्लांटेशन दैट मीन्स भ्रूण का गर्भाशय की दीवार पर चिपकना सफलता ना होने के कई सारे कारण हो सकते हैं। आज एक्चुअली में ये टॉपिक बहुत कॉमन है और बहुत लोगों के सवाल आते हैं इस टॉपिक पर। तो यहाँ कुछ मुख्य कारण मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। आयुर्वेदिक टिप्स आपको बताने वाली हूँ, डाइट प्लान बताने वाली हूँ और घरेलू उपचार बताने वाली हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को करें हिट ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। अगर आप भी गर्भधारण आसानी से करना चाहते हैं या आसानी से गर्भवती बनना चाहते हैं, विद इन 30 डेज आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होंगे और उसके लिए आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है। इम्प्लांटेशन सफल ना होने के कारण सबसे पहले पीछे क्या रीजन रहते हैं? जब आप टेस्ट कर रहे हो और सब सिम्टम्स आ रहे हैं, आपने हर चीज टाइम पर की है बट डबल लाइन नजर नहीं आ रही है, उसके पीछे के कुछ कारण जान लेते हैं। कि सबसे पहले आपका कारण हो सकता है भ्रूण में असमानता। जितने भी आपके गर्भाशय के अंदर जो है, जो बच्चे के अंदर जो है, जो बच्चा बना है, उसमें जेनेटिकल एबनॉर्मलिटीज के कारण जो है वो दिक्कतें जब होती हैं जेनेटिकली, कोई भी मतलब कि स्पर्म या ओवम में कोई इस तरह की दिक्कत है जिसके कारण जो है इम्प्लांटेशन विफल हो जाता है, हो नहीं पाता है। दूसरा, गर्भाशय संबंधित समस्याएं जैसे कि किसी को फिब्रॉइड हो गया है, रसोली है, पॉलिप है या गर्भाशय में किसी भी तरह की जो है इन्फेक्शन है, यूट्रस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होने के कारण भी जो है इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता। ठीक है। गर्भाशय की और कंडीशंस जैसे कि गर्भाशय की एनाटॉमी कैसी है, कैसा गर्भाशय है आपका, सेपरेट यूट्रस तो नहीं है, अंदर किसी तरह की परत तो नहीं है यूट्रस के अंदर, इस तरह की बहुत सारी बनावट का अगर आपकी गर्भाशय की अच्छी नहीं है, यूट्रस की अच्छी नहीं है, तो कुदरती तौर पर किसी किसी की यूट्रस की अच्छी नहीं हो, तो ऐसे में सेरोगेसी जो है, अगर पता ही नहीं है आप लोगों को और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, तो फिर इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। और कहीं बार अगर हो भी जाता है तो मिसकैरेज हो जाता है क्योंकि स्पेस उतनी नहीं है, बच्चा वहां ग्रो नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हार्मोनल कंडीशंस, जैसे इसमें प्रोजेस्टेरॉन का कम होना, या फिर इसके कारण तो होता ही है कि आपका प्रोजेस्टेरॉन कम है, इम्प्लांटेशन जो है इसकी आवश्यकता होती है इम्प्लांटेशन के लिए, आपकी परत बनाने के लिए गर्भाशय की। ये वही कंडीशन है जिसमें आपकी एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो पतली होती है, तो ऐसे में भी जो है प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से ऐसा होता है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसीलिए मैं आपको पैरास्ट्रोन आयरन एंड फॉलिक यूज करने के लिए बोलती हूँ। बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको आज से यूज करना स्टार्ट करना अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा, थायराइड की समस्या के कारण भी जो है इम्प्लांटेशन प्रभावित होता है। अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो वो भी आपके, क्योंकि पीरियड्स को इरेगुलर करता है और उसके बाद आगे की पूरे प्रोसेस को गड़बड़ा देता है, जिसके कारण जो है आपको समस्या आती है। आगे आता है कहीं सारे इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस आती हैं, जिसमें क्या है, कुछ मामलों में तो शरीर जो है वो भ्रूण को ये समझता है कि ये कोई हमारा उसको फॉरेन बॉडी समझता है कि बाहर से कोई चीज, जैसे संक्रमण, आपको कोई बीमारी हो गई तो उस चीज को खुद से ठीक करने की कोशिश करता है, तो क्या कहते हैं, जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है ना, तो वो पहचान नहीं पाता है उस चीज को, भ्रूण को पहचान नहीं पाता है और उस पर हमला कर देता है और ऐसे में फिर इम्प्लांटेशन हो नहीं पाता। खून का थक्का बनने की संभावनाएं कई बार रहती हैं, या कई बार जो है वो कुछ टाइम के लिए इम्प्लांटेशन होता है, उसके बाद खराब हो जाता है। अब इसमें आपको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना है। डाइट प्लान आप स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, उनको भी फॉलो करना और साथ में आपने ध्यान रखना है धूम्रपान नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करनी, शराब नहीं पीनी और बहुत ज्यादा कैफीन, बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ कॉफी एंड टी नहीं लेनी है आपने। और इम्प्लांटेशन की संभावनाओं को क्योंकि ये चीजें कम कर देती हैं, तनाव नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, और अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होता है यूट्रस में तो उससे बचना है, उसके लिए ट्रीटमेंट लेना है। अगर आपको पर्सनलाइज ट्रीटमेंट चाहिए तो देखो स्क्रीन पर मेरे डिटेल्स दी गई हैं, आप उन्हें चेक करके रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप बहुत लंबे समय से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी सीख सकते हो, कॉस्ट जस्ट 10,699, तो बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है, आप इसके लिए भी अप्रोच कर सकते हो। अच्छा, आयुर्वेदिक सुझाव में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि पंचकर्मा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है आपको अगर इस तरह की समस्या आ रही है, और ये आपकी बॉडी की, इसीलिए जब मैं आपको बोलती हूँ ना आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी थेरेपी इस पे काम करती है, क्योंकि पंचकर्मा उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप चाहें लोकल डॉक्टर से भी पंचकर्मा ले सकते हैं, क्योंकि इससे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, क्लीनिंग होती है, हार्मोन बैलेंस होते हैं। और उत्तर बस्ती, ये बहुत अच्छी थेरेपी है, आयुर्वेदिक थेरेपी है, ये पंचकर्मा के अंडर आती है। औषधि तेल गर्भाशय में डाले जाते हैं
ताकि गर्भाशय को बेहतर बनाया जा सके और उसको पोटेंट किया जा सके। शिरोधारा, इससे तनाव कम होता है और आपको हार्मोन बैलेंसिंग में भी मदद करता है। जब तनाव कम होगा तो हार्मोन बैलेंस होंगे। ठीक है, योगा और प्राणायाम बहुत मददगार है। इससे आपके प्रजनन अंगों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। और औषधियों की अगर हम बात करें तो देखिए स्क्रीन पर आप एक के बाद एक पिक्चर देख ही पा रहे हैं। जैसे ये जो किट देख पा रहे हैं यूनिथेरेपी किट, ये इन्फेक्शन पे काम करती है। इससे पहले जो आपने देखा ल्यूट्रल फॉलिकुलर, वो आपके हार्मोन बैलेंसिंग पे काम करती है। स्पर्मो केयर, मेल इनफर्टिलिटी, अश्व शक्ति ऑयल, ये भी मेल इनफर्टिलिटी के लिए है। और आपके और जो मेडिसिन सफा, नष्टार्तव, पैरास्टून, आयरन एंड फॉलिक, ये पूरी किट जो है ये आपकी पीसीओडी, पीसीएस और नेचुरल प्रेगनेंसी पे काम करती है। यहाँ मैं आपके साथ कुछ रिजल्ट साझा कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट के माध्यम से। किसी को समय लगता है, किसी को बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो बॉडी टू बॉडी रिजल्ट डिफर करते हैं। आइए चलिए जान लेते हैं कि आपको अपने डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। डाइट प्लान पहले देखा, स्क्रीन पर देखा ना आपने, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। आपको चीजें स्पेशली भी बता रही हूँ, क्योंकि ये डबल लाइन देखने के लिए मेडिसिन की भी जरूरत पड़ सकती है आपको, और आपने कुछ बदलाव करने की जरूरत पड़ सकती है। प्रोटीन में दालें लें, दालों को भिगोकर इस्तेमाल करें, फलियों का इस्तेमाल करें, नट्स, सब्जियां, ये सब लें। आयरन युक्त आहार का सेवन करें, हरी सब्जियां का इस्तेमाल करें, चुकंदर, खजूर का इस्तेमाल करें, विटामिन युक्त फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। और आपने एवोकाडो, जिसमें हेल्दी फैट्स जो है, एवोकाडो है, जैतून का तेल हो गया, नट्स हो गए, इनका इस्तेमाल करें। गुनगुना पानी आपकी जो डाइजेस्टिव पावर है उसको अच्छा करता है, इसलिए गुनगुना पानी इस्तेमाल करें। प्रोसेस्ड फूड क्या ना खाएं, ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। देखिए 3 मेडिसिन जो स्क्रीन पर दिख रही हैं, पीसीओडी, पीसीओएस के केस में या सिस्ट एंडोमेट्रियोसिस के केस में बहुत मददगार साबित होती है। बट अगर किसी को हैवी ब्लीडिंग है तो नष्टार्तव नहीं लेंगे, जो दूसरे नंबर की मेडिसिन है। बट अगर किसी को ब्लीडिंग कम होती है, ब्लीडिंग खुलकर नहीं होती, तो नष्टार्तव लीजिएगा। सिस्ट सफा जो है वो आपकी काफी सारी प्रॉब्लम पर काम करती है। एंडोमेट्रियोसिस, एडेनोमायोसिस, सिस्टिक प्रॉब्लम, किसी भी तरह की रसोली गांठ पे काम करेगी। पैरास्टून जो है वो अच्छे से काम करता है आपके एएमएच इश्यूज, एग इश्यूज पर। तो मेडिसिन की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखती रहेंगी, साथ में प्राइसिंग किसी किसी का दिख जाएगा, किसी का नहीं दिखेगा। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप पर्सनली मुझसे ये मेडिसिन लेना चाहते हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। नंबर मैंने शेयर किया है 9068932258। इस पर कॉल नहीं करना, व्हाट्सएप करना है, ठीक है। अच्छा, क्या चीजें नहीं खानी है? प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, और जितने भी जंक फूड हैं उनसे बचें। चीनी को अपने डाइट से निकाल दो या बहुत कम कर दो। कैफीन, शराब, स्मोकिंग, इन सबसे बचना है, ठीक है। कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बता देती हूँ। अदरक की चाय अपनी डाइट में इंक्लूड करो। ऐसा करने से आपकी बॉडी में सूजन, इन्फ्लेमेशन कम होती है और आपका जो ब्लड फ्लो है वो बेहतर होता है। हल्दी वाला दूध सूजन को कम करता है और आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। मेथी दाना, ये हार्मोनल इम्बैलेंस को कम करता है, हार्मोनल बैलेंसिंग में मदद करता है और साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करता है। दालचीनी, ये भी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है, क्योंकि पीसीओएस के केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस का कंडीशन बना रहता है। अगर लंबे समय तक ये बना रहे तो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाता है। तनाव नहीं लेना है, इसीलिए योगा करना है। आपने चंद्र नमस्कार के पोज आपके साथ दिखाए हैं मैंने आपको, स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज करिए, हस्तपाद आसन करिए, लेग अप द वॉल एक्सरसाइज करिए, कोबरा पोज करिए। बहुत सारे ऐसे आसन हैं और मैंने जो मेन है वो स्क्रीन पर शेयर करें, आप फोटो के माध्यम से उन्हें देख सकते हैं। बटरफ्लाई मुद्रा, ये मुद्रा आप करें। योनि मुद्रा जो इसमें मिड में दिख रही है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जब भी चॉकलेट लवर्स को ध्यान से चॉकलेट का सिलेक्शन करना है, ठीक है। और जब भी खाना पीना खाएं तो फिर अपनी प्लेट को बैलेंस करके आपने लेकर चलना है। नींद पर ध्यान देना है, 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। और हमेशा अपने फर्टी ऑयल से जो है फर्टिलिटी मसाज करनी है पेट के निचले हिस्से पर। और इस पे डिटेल वीडियो पड़ी है कैसे फर्टिलिटी मसाज करते हैं। ये ऐंठन को भी कम करता है, लोअर एब्डोमेन के फैट को कम करता है, साथ में अगर थोड़ी बहुत ब्लॉकेज वगैरह हो गई है उसको कम करेगा, और आपकी ओवरी को ब्लड सप्लाई अच्छा कर देता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, खाने पीने में इस तरह से भर भर के प्लेट खाने से आपकी कोई भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। आपने हमेशा बैलेंस प्लेट खानी है, प्रोटीन भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, सारी चीजें सही मात्रा में होनी चाहिए। कुछ स्पेशल टिप्स आपको देना चाहूंगी, ध्यान रखिए कि आप अपने डॉक्टर की सलाह से ट्रीटमेंट लीजिए। अगर आपकी समस्या लंबे समय से है तो आप अपनी प्रॉब्लम हमें लिख भेजिए। अपना कंसल्टेशन बुक करने के लिए स्क्रीन पर डिटेल्स दी गई हैं। वीडियो अच्छे लगे तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में भी हमें जरूर बताइए। एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।